रिकॉर्डेड लेक्चर होने का एक बहाना ये होता है, बाद में देख लेना कैसा है, लेकिन दोबारा पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो हाइड्रोक्लोरिक पूरी तरह खत्म हो चुका है, अब वो दोबारा दिखने वाला नहीं है, उसकी आत्मा है गुजर चुकी है, उस पर ध्यान नहीं देना है। अब जो सीट मिला सीट सॉल्व करो, सीट सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर बनाओ, नीट में सब बना देते बन सकते तुमसे। तुम्हें एलएन की बुकलेट मिली होगी वो बनाओ, मेंस वाले नीट वाली बनाओ। अभी क्लियर है? एडवांस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, अभी बस एडवांस के लिए जो मैं सीट दे रहा हूँ वो बनाओ, पहले मेंस पास हो जाना तब एडवांस के लिए प्योर एडवांस की बात करेंगे। क्लियर है? समझ गए? चलो तो बात करते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो याद है तुम्हें लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? बोलो, अरे बोलो। ध्यान, तो चलो एक बार थोड़ा थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। ध्यान, क्या हुआ? हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? सुनो ध्यान से, बातचीत नहीं करना। देखो, हाँ देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना अगर दो तुम्हें अच्छे समझ में आ गया, एक तो हाइड्रोक्लोरिन अच्छे समझ में आ गया और एक अल्कोहल फिनॉल अच्छा समझ में आ गया, समझ आगे वाला ऑटोमेटिक समझ में आ गया। क्लियर है? मैं इसलिए इन पर दोबारा बता स्लो चल रहा हूँ, थोड़ा समझ गए? अल्कोहल फिनॉल इससे थोड़ा लंबा है, ध्यान देना। हमने क्या पढ़ा? H2OH क्या करता है? पाई बॉन्ड ब्रेक करके OH ऐड करता है। नाम क्या है इसका? एसिडिक हाइड्रोलिक। याद है? हमने और पढ़ा था क्या? नहीं, इसी में और जो मार्कोनी का फॉलो करते हैं, H2O H प्लस HgO। नहीं, एक और पढ़ा था ऑक्सीमर्कुरेशन। नाम भी याद करते चलो इस बार, क्योंकि अब दोबारा नहीं मिलने वाला है। ऑक्सीमर्कुरेशन साथ में बोलो क्या था ये? H2O इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 है ना, और OH। हमने क्या देखा ये सब क्या करते हैं? बोलो, पाई बॉन्ड ब्रेक करके OH ऐड करता है, OH ऐड करता है। नहीं समझ में आया? मार्कोनिक ऑक्सीजन की एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन, हमने कल तुम्हें इसका मैकेनिज्म सिखाया था। इसका नाम बोलो क्या है? ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। समझ गए? ये पहला पॉइंट था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? बोलो, D2H6 क्या बोलो? H2O2 बेसिक मीडियम। नाम क्या था बोलो? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करता है ये? पाई बॉन्ड ब्रेक करके OH ऐड करता है। मार्को के एंटी मार्को, एंटी मार्को। समझ गए? तो ये पहला पॉइंट सही है अपना। दूसरा पॉइंट था जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। समझ गए? बस मैं हल्का हल्का रिमाइंड करा देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ये? फिर हम लोगों ने ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का मैकेनिज्म देखा था और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म देखा था। याद आ रहा है? ध्यान आ बोल। तो एक बार तुम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म खुद से लिखो एक बार। अभी लिखो, क्या बता दे? क्या फटाफट बता दो। चलो मैं पूछ रहा, बताओ तुम लोग बताओ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पहले रिएक्शन बताओ। अगर मैं CH3Cl डबल बॉन्ड रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ B2H और क्या था? H2O2 और बोलो क्या? H प्लस। बोलो क्या बनेगा? CH। नाम बोल कंपाउंड का, कंपाउंड का नाम बोल। अरे क्या बनेगा? प्रोडक्ट का नाम बोल। IPC नाम बोल।
तो 4 साल में बोले गए CH3 CH2 CH2 OH। क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉल। नहीं, प्रोपेनॉल है नहीं, ध्यान दो। अब बताओ इसका मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहे थे हम लोग, नहीं? बोलो मैकेनिज्म क्या है इसका? मैकेनिज्म में क्या करना है बोलो? अपने पास क्या था? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, रीड किससे करा रहे थे बोलो? BH3 से। ये यहां अटैच होगा और ये यहां अटैच होगा, बोलो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और BH, और बोलो क्या? हरियाणा बोल। फिर क्या था? सेम मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराया था, नहीं? एक मॉलिक्यूल और अटैच हो गया था, वो क्या बन गया था? ये CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस BH, है ना? फिर करा दिया था उसी मॉलिक्यूल से CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्या बन गया? CH3 CH2 CH2 का होल ट्वाइस B। फिर ट्रीट किसे कराया था बोलो? H2O2, बेसिक मीडियम, क्या बन गया था बोलो? CH3 CH2 CH2 OH और BOH का ट्राइस। ये था ना ये अपना हरियाणा बोल। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये मैकेनिज्म। यहां तक हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर क्या पढ़ा बोलो? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, नहीं? मैं बोला फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन उसका मैकेनिज्म बताया था, उतना समझदार हो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक हुआ डन, तो चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट हेडिंग है रिड्यूसिंग एजेंट, लिखो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, देख रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, याद है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? बोलो इसके 3 बच्चे हैं, पता है? पहले करता क्या इसकी बात कर लेते हैं। बोलो जब भी रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट के सिंपल सा काम याद रखो, क्या करता है? पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन लगाता है, बात खत्म। जहां भी रिड्यूसिंग एजेंट दिखे तुम्हारा एक ही काम है, पाई बॉन्ड छोड़ो हाइड्रोजन लगाओ, जो बनेगा देखेंगे। प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है अपने को, बस क्या याद रखना? रिडक्शन होगा, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, पाई बॉन्ड छोड़ो हाइड्रोजन लगाओ, आगे का हम देखेंगे। बोलो क्या करेगा ये? पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसके 3 बच्चे हैं, एक का नाम क्या है बोलो? वीक, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। समझ गए? वीक में क्या क्या है बताओ? H2 के साथ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल, तीनों में से कोई लगा दो। प्लेटिनम लगाओ, पैलेडियम लगाओ या निकिल लगाओ, नहीं? ठीक है। और क्या था बोलो अपना? माइल्ड में क्या था? H2 के साथ NaPH। एक और लिख लेना उसके अंदर, एक और ऐड कर लेना, सोडियम के साथ अगर एथेनॉल है, बोलो ये भी तुम्हारा क्या है? माइल्ड का ही एग्जांपल समझ लो। या NaH हो जाए, ये भी तुम्हारा माइल्ड का एग्जांपल समझ लो। ये तुम्हारा इसे बोलते हैं डार्जन रिएजेंट। एक डार्जन वहां पर आया था, याद आ रहा? ठीक है, ये तुम्हारा इसे बोलते हो, इसका अगर इसे यूज करते हो इसे बोलते हो डार्जन रिडक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो? NaH। समझ आया? नोट कर लेना ये थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग में क्या था बोलो? LiAlH4 और वाटर, नहीं? हाँ, LiAlH4 और सेकंड स्टेप में क्या यूज करते हैं अपन? वाटर। ध्यान, जनरली हम ये वीक वाला यूज कब करते हैं? जनरली जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, या कार्बन नाइट्रोजन डबल ट्रिपल कुछ ऐसा आ जाए, है ना? वो हाँ, इसी का यूज करते हैं। माइल्ड वाला जनरली एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं,
या कीटोन के लिए यूज करते हैं, ठीक। और स्ट्रॉन्ग हम जनरली क्या यूज करते हैं बोलो, एसिड के लिए। ध्यान देना, एक बात समझ लेना, जो स्ट्रॉन्ग वाला है ना, ये माइल्ड में भी काम आ जाता है, लेकिन ये वीक के लिए काम नहीं आता, समझो ध्यान से। स्पेशली तो इसी के लिए यूज करते हैं अपन, लेकिन इसे ना हम एल्डिहाइड और कीटोन के लिए भी कभी कभी जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ तक चल जाएगा, समझ गए। माइल्ड वाला बोलो यहाँ तक अरे यूज कर सकते हैं, समझ आया, ध्यान रखना, ये अपने से एक लेवल नीचे तक काम में आ सकता है, ठीक है, ज्यादा नीचे तक नहीं, बस एक लेवल नीचे तक, समझ आया। तो मतलब मैं तुम्हें पूछूं, क्या मैं LiAlH4 को एल्डिहाइड को रिड्यूस करने में यूज कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, थोड़ा सा प्रेफरेंस कम होता है और यूज हम कम करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं, समझ आया। राना बोल, एक जोर से बोलो, गधाओं जंगल का आयोजन नहीं सर, आवाज आवाज निकल नहीं रही है, जंगल वालों की ज्यादा निकल गया, गधा ना बोला तो आवाज ही निकलती है आपके बाद, समझ में आया। तो स्ट्रॉन्ग वाला हम कहाँ जनरली यूज करते हैं बोलो, TWS के लिए, क्लियर है, और जरूरत पड़ने पर एल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं। माइल्ड वाला स्पेशली यूज होता है एल्डिहाइड या कीटोन में, जरूरत पड़ने पर यहां तक भी यूज कर सकते हैं, समझ आया, ठीक है। अब ध्यान दो, अच्छा बताओ, क्या मैं LiAlH4 को यहाँ यूज कर सकता हूँ? नहीं, समझ में आया, नहीं आया, तो बात ध्यान से सुनो, इस पर क्वेश्चन कैसे आने वाले अपने, मैं इसे रख कर दूं, बस याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट का एक ही काम है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन, क्लियर है, ये रिएजेंट याद होना चाहिए, रिएजेंट रटा होना चाहिए। बोलो वीक में क्या क्या है, H2 के साथ प्लेटिनम पैलेडियम या निकेल, और माइल्ड में क्या है, H2 के साथ NaBH4, स्ट्रॉन्ग में क्या है, क्लियर है। समझो, अगर हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए, बातचीत मत कर, इसे मैं LiAlH4 से ट्रीट कर रहा हूं, बोलिए बता, स्ट्रॉन्ग है कि वीक? स्ट्रॉन्ग है, क्या कराएगा, रिडक्शन, नहीं, रिडक्शन मतलब क्या बोला, पाई बॉन्ड तोड़ हाइड्रोजन जोड़, पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या, दिख रहा है, अरे पता है डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल में दो पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड तोड़ के क्या लगाना है बोलो, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, OH OH और H, तुझे पता है एक साथ दो शराबी नहीं रख सकते, आगे दो दो बोल, खत्म हो गई शराबी आ गए, ध्यान दे, बोलो एक साथ दो शराबी, वाटर रिलीज हो जाएगा, अरे हाँ बोल, वाटर रिलीज हो गया, बन क्या गया बोलो, CH3C, एक, अब बात नहीं होना चाहिए, क्लास से बाहर कर देंगे, ध्यान दो, एक नुकसान किसका हो रहा है, कार्बन का, और एक किसका नुकसान हो रहा, ऑक्सीजन का, क्या बना लेंगे ये आपस में, समझ में आया। तो जब तक देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये तब तक रिडक्शन कराएगा जब तक पाई बॉन्ड तबाह नहीं हो जाएगा, जब तक पाई बॉन्ड आएगा तब तक रिडक्शन कराएगा, क्लियर है ये, हराना बोल, अभी फिर से पाई बॉन्ड आ गया, फिर क्या करोगे बोलो, रिडक्शन, अब क्या होगा बोलो, CH3C ऊपर OH, नीचे एक हाइड्रोजन और आएगा तो H2 बन जाएगा, क्या बन गया, इथेनॉल, ना समझ में आया, तो इतना याद रखना, मतलब है मैं बोल रहा हूं एथेनोइक एसिड का रिडक्शन कराओगे LiAlH4 से क्या बनेगा बोलो, अल्कोहल बनेगा, जनरली बुक्स में लाइन लिखा होता है, तो रटने से बचना है तो अपने ये है ना, याद करके बचने के लिए अपने ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकते हैं, तो इतना याद रखो, पाई बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन जोड़ो, बात खत्म, ठीक है, क्या हुआ, दो शराबी है तो निकाल, दो शराबी है तो निकाल,
पे यदि डबल बॉन्ड उसमें से एक सिग्मा और एक पाए नीचे का सिग्मा है ना वो जैसे का लेंगे तो सबको कुछ हो गया यहाँ तक समझ में आ रहा और कितनी पहले क्लास है कितनी ऑनलाइन हो रहा है कितने ऑनलाइन क्लास है कितनी में जो ऑनलाइन क्लास नहीं की है समझ में आ रहा तो आगे बढ़े नहीं बढ़े चलो आगे बढ़ने क्या बोलते पुढे चला पुढे चला पुढे चला सर हिंदी अच्छी पुढे पुढे हाँ पी पी पुढे चलो हो गया यहाँ तक पुढे चलो आगे बढ़े क्वेश्चन लिखो प्रोपेनोन का रिडक्शन कराओ NaBH4 के साथ क्या बनेगा प्रोपेनोन का रिडक्शन कराओ क्या बनेगा प्रोपेनोन का रिडक्शन करवाओ क्या बनेगा बात नहीं कर दोनों बोलो साथ में बैठो बैठ के साथ बोलो ना साथ में बैठा कर फिर साथ बैठे नहीं तो मिला चांगलं चांगली मारला उसको कहती कि मास्क लगाएगा इसने लगाई ना तो इसको बताइए क्यों लगाई ये लाओ जाओ अभी हम पढ़ ले बात हो गया क्या बनेगा ये बात भी क्या बनेगा ये पाइप और ब्रेक करो हाइड्रोजन ऐड करो इसमें क्या सोच रहे हो लगाओ बस एक तो हाइड्रोजन लगाओ बात खत्म हो गया तो हाइड्रोक्सिल प्रोपेन यही बनेगा ना अरे पाइप और तोड़ो हाइड्रोजन जोड़ो बात खत्म जो बना देखेंगे समझ में आया नहीं आया ध्यान अब कुछ बार ऐसा होता है ना वो हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास करता है ध्यान ठीक है डायरेक्ट नहीं पूछता घुमा के पूछता है कैसे पूछेगा ध्यान से देखो कई बार क्वेश्चन में ऐसा देता है उसके लिए थोड़ा सा हमें इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कभी कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं मेल पे भी आते हैं कि डायरेक्ट नहीं पूछता थोड़ा घुमा के पूछता है समझो कैसे तुम्हें कई बार ऐसा देगा जैसे तुम्हें देते बोलो CH3 है C डबल बॉन्ड O है CH3 है ऐसा लिख देगा AlH4 और D+ समझ गए D+ समझ लो कि हाइड्रोजन का बड़ा भाई है पता है ना हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम नहीं पता क्लियर है रहना बोल कई बार ऐसा लिख देता है कई बार हमें क्वेश्चन ऐसा दे देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 LiAlD4 और H+ ठीक है
है तो रिडक्शन ही कंफर्म है। अरे AlH4 ही तो कुल मिला करे, हाइड्रोजन बोलो चाहे ड्यूटेरियम बोलो, मतलब तो एक ही है। ध्यान बोल, कई बार ऐसा दे देता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और लिख देगा बोलो LiAlD4 और लिखेगा D प्लस। कई बार में ऐसा दे देगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा? ध्यान तो ध्यान दें, एक एक की बात करते हैं। देखो अभी हमने क्या बात किया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा था बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या था बोलो, पहले वीक, माइल्ड और वीक में क्या था, H2 के साथ प्लेटिनम पैलेडियम या ये था ना। और ये जनरली यूज कहां करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन फिर हमने माइल्ड में देखा, माइल्ड में क्या था बोलो, NaCl4 और हाइड्रोजन, एक और था साथ में क्या, NaH नाम डाल है ना, और एक Na हाँ H5OH, स्ट्रॉन्ग में बोलो LiAl डन और वाटर। मैंने कहा जनरली जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो अपने से एक लेवल नीचे तक काम आ जाते हैं, मतलब चांस थोड़े कम यूज करते हैं लेकिन यूज आ जाते हैं। क्लियर है, यूज कर सकते हैं, समझ आया। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग में ऐसा नहीं होता है। खैर अभी ऑक्सीडाइजिंग की बात बाद में करेंगे, पहले रिड्यूसिंग की बात करते हैं। बोलो मैंने क्या बोला, रिडक्शन मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन जोड़ो, बात खत्म। जहां जब तक पाई बॉन्ड आता रहेगा तब तक हम तोड़ते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, सिंपल सा लाइन है ना। जब तक पाई बॉन्ड आएगा तब तक तोड़ते रहो, फिर आया फिर तोड़ो, फिर आया फिर तोड़ो, जब तक खत्म नहीं होता छोड़ो मत। क्लियर है? तो ये तो हो गया, ध्यान दो अगला। अब सुनो ध्यान से, अब हमने कहा कई बार क्वेश्चन को ऐसा होता है ना, डायरेक्ट नहीं पूछता, घुमा के पूछ लेता है। उसे पता डायरेक्ट पूछेंगे तुम बना लोगे, तुम्हें डायरेक्ट रटा है, उसे पता होता है डायरेक्ट पूछेंगे तुम रटे हो चिपका दोगे, है ना। तो क्या करेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, फिर घुमा कर पूछेगा। वहां पर हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम लिख देगा, D प्लस लगा देगा। अब गड़बड़ हो जाता है फिर। अब बुक्स में ड्यूटेरियम वाले क्वेश्चन नहीं है, बुक्स में देखोगे जनरली ड्यूटेरियम क्वेश्चन नहीं देता है, समझ गए। तो वो चेक करना चाहता है तुमने कॉन्सेप्ट कितना समझा होगा। क्लियर है? तो अगर हाइड्रोजन दिया तो इजी है, पाई बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन जोड़ो, बात खत्म हो गया। ड्यूटेरियम आ गया, फिर थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, उसका पोजीशन देखना पड़ेगा, वो किस पोजीशन पे जाएगा। क्या देखना पड़ेगा बोलो, उसका पोजीशन। क्लियर है? पोजीशन देखने के लिए चलो ध्यान से देखो, तो हम एक एक करके इन पर बात शुरू करते हैं। तो समझो ध्यान से, हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जो बकवास पूछेगा तो इजीली बना लोगे, पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन लगा दो, बात खत्म। ड्यूटेरियम अगर आ गया तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, समझो कैसे। ये देगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, हमें क्या लिखेगा LiAlH4, नीचे लिख देगा D प्लस लिख देगा, ठीक है। तो होता क्या है थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से देखो। या तो ये होता क्या है, तो LiAlH4 है ना, ये क्या है, क्या है एक, देखो ये मेटल है, ये मेटल है। तुझे पता है दो मेटल के बीच बॉन्ड बड़ा वीक होता है, नहीं? अरे मेटल मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, बहुत वीक बॉन्ड बनाते हैं, ये पार्शियल अट्रैक्शन होगा, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, बोलो रिपल्सन ही तो होगा ना। मेटल आपस में जल्दी बॉन्ड बनाना नहीं चाहते हैं। कभी देखा तुमने कभी जिंक को एल्यूमिनियम से बॉन्ड बनाते हुए? नहीं ना। मेटल का बॉन्ड बहुत ही रेयर केस होता है। यहाँ पर ना डायरेक्ट एल्यूमिनियम से बॉन्ड नहीं बना है, थोड़ा सा चार्ज आ चुका है, इस वजह से कुछ बॉन्ड बन गया। रियल में क्या होता है, ये ब्रिक होता है Li प्लस और AlH4 माइनस। समझ नहीं आया? अरे बोल, अरे तेज बोल। Li प्लस और AlH4, अब बोल एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। मैंने कहा था मेटल खुद के ऊपर माइनस बियर नहीं करना चाहेगा, ये फिर टूट जाएगा। कहां टूट जाएगा बोलो, ये AlH3 और H ना, समझा। देखो यहां पर कौन पहले से मौजूद है, D प्लस, और यहां से कौन आ रहा है, H माइनस। क्लियर? देखो जब भी रिएक्शन किया करो, डबल बॉन्ड दिख जाए, कभी भी कोई रिएक्शन कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, याद रखना डबल बॉन्ड दिख जाए
अपनी निगाहें उसी पे धसा दिया करो, क्योंकि वही तुम्हें प्रोडक्ट देगा। जहां डबल बॉन्ड दिखे उसी पे फोकस करना है, तो वही हमें आंसर देगा। क्लियर है? दिख रहा है डबल, मतलब 5 बॉन्ड समझो, डबल दिखे ट्रिपल दिखे, समझ में दिख रहा है क्या ये? अब बोलो क्या होने वाला, इन दोनों में कौन ताकतवर है? इधर क्या आने वाला है? यहाँ बोले प्लस पे कौन आएगा? माइनस, और ये माइनस पे, समझ में आया? क्या बनेगा ये बनेगा CH3OD, CH3 और नीचे बोलो, समझ में आया? नहीं आया? अभी कभी कभी में क्वेश्चन ऐसा देगा, सीधा सीधा ना देकर और घुमा देगा थोड़ा थोड़ा। क्लियर है? ध्यान से देखो अभी क्या देगा हमें, ऐसा देगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 दे देगा, हमें बोलेगा NaBD4 और लिख देगा H+। बोले कहां ब्रेक हो जाएगा? NaBD4 कहां ब्रेक हो जाएगा? NaBD4 कहां ब्रेक होगा? Na प्लस BD4 माइनस, जनरली भी कहां ब्रेक हो जाएगा बोलो? ये बन जाएगा BH3 और BD3 और D माइनस। अब बोल क्या होने वाला है यहाँ पर? ऊपर क्या आएगा माइनस, नीचे क्या आएगा? ये यहाँ और ये, समझ में आया? क्या बन जाएगा ये? CH3COOH और नीचे D और बोलो क्या? समझ में आया? कभी कभी हमें ऐसा दे देगा CH3 C डबल बॉन्ड O H दे देगा, हमें लिखेगा LiAlD4 और यहाँ D प्लस लिख देगा, तो ये सिंपल है। कौन कहां ब्रेक होगा? ये Li प्लस और AlD4 माइनस, ये ब्रेक हो गया AlD3 प्लस D माइनस, D माइनस D प्लस, बना लोगे ना? हाँ। हो गया? नो सर, आईपीएससी नहीं सेम आता है। हाँ सर, आईपीएससी नहीं क्या है? सर आईपीएससी नहीं, ब्यूटेरियम का किसी ने मुझे दिखा नहीं, देखना देखता ब्यूटेरियम ऐसा नहीं केस दिखा नहीं ब्यूटेरियम का। डी क्लिक क्या यूज करते हैं कि नहीं करते देखना पड़ेगा, तो किसी दिखा नहीं, किसी ने बताया भी नहीं किसी ने सर, बताया भी नहीं ऐसा किसी ने। क्वेश्चन पूछा नहीं, ऐसा ध्यान में नहीं रहता कि कई क्या होता है कि क्वेश्चन दिखा नहीं, दिखता है तो याद रहता है, आज तक कहीं दिखा नहीं है। शायद नहीं होगा सर पूछा, हो शायद सकता है कि ना हो, कुछ ऐसे ही होगा, आज तक कहीं दिखा नहीं मुझे अभी तक, इस पर कोई आईपीसी नहीं पूछा होगा या किसी बुक्स में भी रूल ऐसा नहीं दिखा ट्यूटोरियल के लिए क्या नाम होता है। जो भी हो देखना पड़ेगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन करो, चलो अगला बनाओ। बोलो क्या?
2-4 साल में रिप्लाई कर दोगे, हो गया। क्या आंसर आएगा? तेरी वो खाना नहीं खाती। Very good. वो और किसी का? ये कहाँ ब्रेक क्या रिलीज करेगा, या एक्सपोनेंशियल से रिलीज करेगा? वो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, क्या बनेगा? ओडी और यहाँ क्या आएगा? एच। कर लोगे? अच्छा अगर यहीं पर ऐसा लिख दिया होता तो LiELD4 और H प्लस लिख दिया होता तो तब क्या होता? जहां पर डी है वहां H हो जाता, जहां H है वहां डी हो जाता। समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो अगला। ध्यान। अच्छा मैं तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन दे दूं तो मैं ट्रीट कर रहा हूं LiAlH4H प्लस, बोलो क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? अरे यहाँ इतना क्या सोच रहे बकवास? पाई बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन जोड़ो, बात खत्म। पाई बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन। अब ध्यान देना। अच्छा मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक साथ 3 क्वेश्चन पर हैंडल कर रहे हैं, तीनों के साथ कंपेयर भी कर लेंगे। ध्यान समझ यहाँ पर, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? बोला रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन कराएगा। पाई बॉन्ड तोड़ो हाइड्रोजन जोड़ो। ध्यान देना यहां पर ये स्ट्रॉन्ग है ना, क्या ये डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब करेगा? नहीं करेगा। क्या यहां करेगा? नहीं करेगा, लेकिन यहां करेगा। क्यों करेगा? ये डबल बॉन्ड क्या है, रिंग के कॉन्जुगेशन में आ गया, अभी कमजोर नहीं रह गया। याद आ रहा मैंने बोला था अगर कोई भी रिंग से कॉन्जुगेशन में आया उसकी ताकत डबल हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। ये था वीक, डबल बॉन्ड वीक वाला कैटेगरी था कि नहीं, लेकिन जैसे रिंग के कॉन्जुगेशन में आया तो ये बोलो स्ट्रॉन्ग के रेंज में आ गया। अब बोलो ये किसे डिस्टर्ब करेगा? जो स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग है माइल्ड को डिस्टर्ब करता है, माइल्ड वाला है, और बोलो ये भी कहा इसकी पावर बढ़ चुकी है, अब ये भी माइल्ड है स्ट्रॉन्ग की रिंग में आ गया। बोलो इस बार इसी में रिडक्शन कराएगा, यहाँ रिडक्शन कराएगा, इसमें केवल यहाँ रिडक्शन होगा, इसमें केवल यहाँ रिडक्शन। समझ में आया? तो जो भी रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आता है उसकी पावर बढ़ जाती है, ये बात याद रखना, पीछे बताया भी है। जो मोदी कॉन्टेक्ट में आएगा उसकी ताकत बढ़ जाएगी। नहीं तो यहाँ रिडक्शन क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा, इसका भी होगा। क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ये बनेगा CH2, है ना? ठीक है, तो बनाओ फटाफट क्या बनने वाला। थोड़े तुम्हारा बेंजीन है CH2 CH2 COH H2, क्लियर है? समझ में आया क्या? और यहाँ क्या बनेगा? बस इसी का रिडक्शन होगा एल्डिहाइड का, तो याद रखना इस बात को। ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COH H2। यहाँ बोलो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH H2। मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या बोलो? वीक कैटेगरी का, मैंने बोला ना। स्ट्रॉन्ग वाला कहां काम में आएगा? स्ट्रॉन्ग में या माइल्ड वाला ना। तो लेकिन यहाँ पर जो थर्ड वाला केस है, नीचे वाला बिल्कुल, इसमें ये रिंग के साथ कॉम्बिनेशन में आ चुका है, इसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है, अभी इस रेंज में आ चुका है कि इसे रिड्यूस कर पाए। समझ पाए? तो नोट कर दो। हो गया नोट?
चल, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ ही सबको आ गया। अभी कोई भटकती हुई आत्मा है जिसे ना समझ में आया? डन। तुम्हें सल्फोनेशन रिएक्शन सिखाया था, याद आ रहा? क्या था? ओलियम या H2H2O7 नहीं, क्या करता है? SO3H ऐड करता है। अरे बोला, आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं रिडक्शन में किसी को कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। श्योर? तो हम बात करते हैं आगे। चलो आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, तुम्हें याद है मैंने कुछ बातें सिखाई थी। मैंने कहा था जब क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग बनाना हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। मुझे याद है मैंने बताया था, मुझे कभी C डबल बॉन्ड O Cl दिखे, हमेशा ये बॉन्ड तोड़ा करो। याद आ रहा? ध्यान बोल। तुझे ये एनहाइड्राइड दिखाया था, बोला था जब तुझे कहीं एनहाइड्राइड दिखे, दिमाग ना काम करे, बस यही बॉन्ड तोड़ दिया करो, अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? तुझे और बताया था क्या, तुझे कभी ऐसा दिख जाए तो हमेशा यही बॉन्ड तोड़ दिया करो, बात ही समझ में आ जाएगी। अरे बोल। और सिखाया था क्या, अगर तुझे अल्कोहल दिखे तो या तो ये बॉन्ड तोड़ा करो या तो ये तोड़ा करो, या तो फर्स्ट वाला या तो अब फर्स्ट टूटेगा या सेकंड टूटेगा, ये डिपेंड करेगा वहां गुड लिविंग ग्रुप पर। मैं बात कर रहा हूँ गुड लिविंग ग्रुप क्या था, और क्या बताया था? अगर इतना है तो फिर इसमें एक बात और ऐड कर लो। अगर तुम्हें C डबल बॉन्ड O और R टाइप कंपाउंड मिल जाए, क्लियर है? इसमें दो केस होता है। अगर इसके साथ एसिड दिख जाए, क्या दिख जाए? एसिड, तो क्या करना, देखो ये दो बॉन्ड टूटता है, या तो 1 वाला या तो 2 वाला। अगर एसिड दिख जाए इसके बगल में, उसके साथ में एसिड दिख जाए, तो कौन सा तोड़ना? हमेशा 2। अगर एसिड ना दिखे और कुछ दिख जाए, हमेशा कौन सा तोड़ना? 1। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एसिड आया तो 2 वाला, नहीं आया तो 1 वाला। इसका मैकेनिज्म देखेंगे अभी हम। अब इनके आज रिएक्शन करेंगे। पिछली बार मैंने इनमें तुम्हें बस रिएक्शन कराए थे, इनका मैकेनिज्म नहीं सिखाया था। इस बार हम लोग इनका मैकेनिज्म करेंगे, बुक्स में नहीं है फिर भी रैंडम बनाएंगे मैकेनिज्म। क्लियर है? अब ध्यान देना, मैंने तुम्हें कुछ गुड लिविंग ग्रुप लिखवाए थे, तुझे याद होगा। क्या क्या था बोलो? H2O NaS, मतलब S ब्लॉक के एलिमेंट का मेटल हैलाइड, ये S ब्लॉक का मेटल है ना, और HF अमोनिया CO2 और SO2 बहुत कम और बस। चल छाप। ये बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देगा, स्पेशली नीट के लिए एक क्वेश्चन इधर से आते ही आते हैं। इसके जो रिएक्शन होते हैं ना बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इनका मैकेनिज्म बड़ा गंदा है, बुक्स में इसका मैकेनिज्म गंदा दिया है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में इसके क्वेश्चन आते हैं। मुझे लगता है ना, कि तुम लोग मैकेनिज्म से करोगे और मैकेनिज्म से करोगे दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा, पिछली बार मैकेनिज्म नहीं सिखाया था, एक दो का सिखाया था, बाकी मैक्सिमम का नहीं सिखाया था, एक दो बताया था। इस बार पूरा देखेंगे हम। क्लियर है? मैकेनिज्म से थोड़ा गंदा पड़ता है, समझ गए? अपन जुगाड़ करेंगे, जुगाड़ यही है, ऊपर के 4-5 से याद होकर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन कितना भी खतरनाक है अपन उड़ा देंगे, समझ रहे हो? ध्यान से देखो। मैंने कहा जब 5 दिख रहे हैं ना, अगर ये आपस में कभी रिएक्शन करें, अगर ये 500 आपस में रिएक्शन करें तो पूरा प्रयास क्या करो इनमें से कोई एक निकालने का।
समझ आया? अगर ये 5 आपस में रिएक्शन करे ना, इनमें से कोई निकालने का प्रयास किया करो। समझ में आया? हाँ, जब इनके रिएक्शन होते हैं ना, इनके मैकेनिज्म थोड़े लेंथी बनते हैं, है ना, गंदे गंदे मैकेनिज्म बनते हैं। समझ गए? देख के दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए अक्सर मैं देखता हूँ नीट में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, मान के चलो कभी कोई 2-3 भी आ जाते हैं इसका आंसर। तो रियल में ये एल्डिहाइड में भी चल जाता है, एल्कोहल में भी चल जाता है, सब में चल जाता है टॉपिक। इसलिए समझ लो कभी कभी 3 तक क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं टॉपिक, मेंस में भी आते हैं। तो तैयार रहना इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमें देगा ये एथिल, है ना, ध्यान क्लियर है? अभी इसे रिएक्शन करा देगा, मान लो मैं रिएक्शन दे दिया C2H5OH, फिर रिएक्शन कराना क्या बनेगा, उसके ऊपर कुछ को लिखे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर टेम्परेचर 50 लिखे 100 लिखे 90 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? वो बेवकूफ बनाने के लिए लिखता है, तुम्हें ध्यान नहीं देना। समझ आया? यहाँ कुछ भी लिखे मत ध्यान देना। क्लियर है? ध्यान दे। अब सुनो, तुम्हें टेम्परेचर मैंने 2 4 5 जगह टेम्परेचर लिखवाया है, जहां जहां मैंने लिखवाया वो याद कर लेना, क्योंकि मैंने वही टेम्परेचर लिखवाया जो इंपॉर्टेंट है, जहां रिएक्शन में चेंज आता है। समझ गए? बाकी को उतना केयर करने की जरूरत नहीं है। बताओ ये पांचों में से एल्कोहल दिख रहा है क्या, और ये तुम्हारा एसिड हैलाइड दिख रहा है क्या? क्या आपस में जो रिएक्शन करते हैं कुछ मत करना, गुड लिविंग ग्रुप खोज लेना। क्या कोई निकलने का मौका है क्या? निकल रहा है? चेक निकल रहा, बस इनमें से खोजो कोई निकल रहा, निकाल दो। बोलो क्या निकल रहा है, यहाँ से HCl निकल रहा। अब देखो क्या बचा, C2H5O। अब बोलो यहाँ क्या बचा, C बचा, डबल बॉन्ड O CH बन गया अपना प्रोडक्ट। क्लियर है? बस ऊपर के जो 10-5 लिखे गुड लेवल याद रखो, तुम्हारे कल्याण हो जाएंगे, इसके रिएक्शन आराम से। तो हम इसका आज मैकेनिज्म भी ड्रॉ करेंगे, फटाफट छापो। समझ गए? अच्छा ये थोड़ा 2-4 रिएक्शन लिख लेना, इसे रिडक्शन की थोड़ा सा मिस हो गया, मैं लिखवा देता हूँ, है ना, उसे अलग से लिखकर उसे एक तरीके से याद ही कर लो। 2-4-5 रिएक्शन रिडक्शन लिखवा दे, तो थोड़ा जगह बचा है, थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा इसे नोट कर लो, थोड़ा पीछे से जगह बचा हो थोड़ा सा नोट कर लो, 4-6 लाइन बचा हो तो नोट कर लो, मैं लिख रहा कर रहा हूँ। ध्यान चलो हाँ, 2-4-5 रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, याद रख लेना सीधा सीधा। बोलो अगर RC डबल बॉन्ड OH है, इसको ट्रीट करा है LiAlH4 से इन प्रेजेंस ऑफ H+, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा CH2OH। ये रिएक्शन सीधा याद रखना है आपको। RC डबल बॉन्ड OCl है, LiAlH4 है, H+ है, बोलो क्या बन जाएगा RCH2Cl, है ना, OH एल्कोहल बनाता है, याद रखना। कुछ भी कराओगे इन्हें एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा ये, तो याद रखना ये सब रिएक्शन, ये सीधा याद रख लेना है, नोट कर लो। LiAlH4 ये बस एल्यूमिनियम इसी के साथ ये रिएक्ट होता है, ठीक है। क्या बनेगा बोलो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना, कोई रिडक्शन करा देगा ये, कुछ भी कराओगे सीधे सीधे एल्कोहल में ही कन्वर्ट करेगा। बोलो एल्कोहल बना देगा इसे। एसिड एमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर देता है, बाकी सबको एल्कोहल।
ये तुम्हें याद कर लेना है, 4-5 ब्रैकेट डाल लेना है। तो छाप लिया। हाँ, कितने में बाउंसर जा रहा है, ऐसे कितनी आत्माएं और बाउंसर जा रहा है। थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, तो पूरा आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, और हम चांस नहीं होगा, कुछ कुछ आ रहा है, जो नहीं आ रहा वो कुछ लेना चाहिए, सोती रहती है। और कोई ऐसा पीछे लाल नहीं होगा। हाँ, तुझे क्या है समझ में आया? इसके पहले समझ में आया, तुम तो याद कर रहे थे, समझना था। क्लास सेकंड में 3 बनते हैं, क्या RCH2H के 3 बनते हैं, RCH2 OH 3 बनते हैं। 3, हाँ 2 होगा, 2 डन हो गया। ध्यान दो, चलो तो ये जो 4-5 लिखा है इसे याद रख लेना है तरीके से, ठीक है। इसका हेडिंग लिख लेना है यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, यहाँ हेडिंग डाल लेना, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ये सीधा सीधा याद रख लो, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। चलो हाँ, अपने मुद्दे पर आते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बॉन्ड कहां से ब्रेक करना है ये हमें याद रखना है, समझ आया? मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, मैं बोलूं CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, O C2H5, लीड करवा रहे हैं H2OH+, बोलो क्या बनेगा? ट्रीट करवा रहे हैं H2OH+ से, बोलो क्या बनेगा? एक बात सुन लेना, थोड़ा सा एक लाइन सुन लो थोड़ा। अभी हमने क्या बताया, अभी हम लोगों ने बात किया था अगर अपने पास RC डबल बॉन्ड हो, R ऐसा फॉर्म हो, ये 1 और 2, ये बता ना 1 और 2 से 1 2 लिया, ये 1 है अपना, ये 2। देखो अगर ना बेस दिखा करे, क्या दिखा करे बोलो, तो 1 से ब्रेक किया करो, एसिड दिखे या कुछ अदर दिखे तो ये 2 से ब्रेक किया करो, ज्यादा सही होगा 2, है ना?
अगर एसिड हो या अदर हो टू से जनरली वन वाला कहां ब्रेक क्या करो, हमेशा जो क्या रहा करे बेस, ज्यादा सही। क्लियर है? याद रखो बेस दिखे तो यहां ब्रेक करना, और बेस ना देखे कुछ और दिखता है एसिड वगैरह तो यहां पे, ठीक है। तो अब बनाओ इस क्वेश्चन को, बोलो ये एसिड दिख रहा है कि बेस, कहां से ब्रेक करेगा? यहां से नहीं। अभी इसका मैं तुम्हें मैकेनिज्म दिखाऊंगा, रियल में क्यों ब्रेक होता है वहां पे देखेंगे इसका मैकेनिज्म। अभी पहले ये लाइन याद रखो। बोलो ये क्या होगा, वाटर कहां ब्रेक होगा? H प्लस और बोलो बॉन्ड यहां से टूट रहा तो यहां क्या आएगा? माइनस। यहां क्या आएगा? अब बोलो इस प्लस में कौन आएगा और माइनस में कौन आएगा? क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5। समझ आया? चलो इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? मैकेनिज्म। ध्यान से देखो, बोलो एक बात याद रखना, जब भी किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म ड्रॉ करना ना, कुछ ना समझ में आए, एक काम करना, डबल बॉन्ड को बिल्कुल ध्यान से देखना। क्लियर है? अपने आप मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। डबल बॉन्ड जहां दिखे बस उसी का छीछा लेजर कर दो, अपने आप मैकेनिज्म हो जाएगा। ध्यान से देख क्या है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, O C2H5। इधर वाटर मॉलिक्यूल है क्या? किसे देखना है अपने को? डबल। अब बोल डबल बॉन्ड यहां पर दिख रहा, मतलब जो छीछा लेजर होने वाला है यहीं पर होने वाला है। बोल कौन पावरफुल है, ऑक्सीजन की कार्बन? तो यहां क्या क्रिएट होगा? पार्शियल। यहां पार्शियल, पॉजिटिव मतलब भिखारी। बोल वाटर कहां आएगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन है, कहां आएगा? कार्बन के पास। नहीं आएगा? ध्यान बोल क्या बनेगा? CH3 CO माइनस O C2H5 OH, यही बनेगा। अरे बोलो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ही बॉन्ड तो बनाता है। बना कितना रहा है? एक ज्यादा बना रहा है। क्या आ गया यहां पर? तुझे पता है FONCl अपने अंबानी हैं, ये कभी खुद को प्लस बियर नहीं करना चाहते हैं। ये चारों खुद को प्लस चार्ज बियर नहीं कर सकते, बताया था। याद आ रहा है? तुरंत इस हाइड्रोजन को निकाल देगा प्लस देकर। हाइड्रोजन बोलो क्या होगा? यहां से रिलीज हो जाएगा। बोलो क्या बन गया? ये ध्यान देना, मैं ऊपर रफ करता हूं थोड़ा सा। बोलो मैंने कहा जो ऑक्सीजन है ये खुद के ऊपर प्लस बियर नहीं कर सकता। अब क्या होगा? ये तुरंत हाइड्रोजन को निकाल देगा प्लस देकर। हाइड्रोजन प्लस लेके निकलता है ना, बोलो क्या रिलीज होगा यहां से? ध्यान से देखो, ये प्लस रिलीज हो गया तो क्या बनेगा? ये CH3 CO माइनस O C2H5, नीचे बोलो क्या? OH। अरे बोला नहीं। अब बताओ कोई मॉलिक्यूल खुद को हमेशा न्यूट्रल रखना चाहता है, क्या चाहता है? ना तो प्लस रखना चाहता है ना माइनस, हमेशा न्यूट्रल होना चाहता है। माइनस आ चुका है, ये तुरंत क्या करेगा? बोलो किसी इलेक्ट्रॉन को दोबारा नीचे भेजेगा। और तुझे कहानी बताया था, दोस्ती और दुश्मनी हमेशा कहां होता है? लेवल। बोल अगर ये आएगा तो कार्बन तो बना रहा है 4 बॉन्ड, 4 ही बॉन्ड बनाता है और 4 बन चुका है। जब ये आएगा नीचे तो 5वें बॉन्ड की तैयारी शुरू हो गई, कार्बन कभी अलाउ करेगा नहीं, मतलब कहीं ना कहीं एक बॉन्ड टूटने वाला है। अब अगर ये नीचे आएगा तो एक बॉन्ड बढ़ाएगा। अरे बोल तो एक बॉन्ड बढ़ाएगा तो कार्बन 4 से बनाएगा नहीं, कार्बन एक बॉन्ड तोड़ेगा। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा तुम बताओ? कौन सा बॉन्ड? ये वाला नहीं, ये वाला। तो ये तो अभी नया नया बॉन्ड बना है, जो नया बनेगा वो टूटेगा नहीं। अरे टूटना ही होता बनता क्यों हो? समझ आया? अब बताओ ये टूटने से रहा, अब बचा ये या तो ये। कार्बन वाला टूटेगा ऑक्सीजन वाला? बोला ना दोस्त दुश्मनी का होता लेवल पे। ये अपना अंबानी है, ये तो भिखारी इंसान है, इसके से दुश्मनी होने वाले है नहीं, कहां होने वाला है? ऐसा याद रखो। क्लियर है? अब बताओ जब बॉन्ड इधर आएगा ये बॉन्ड का रिलीज हो जाएगा। बोल क्या बन गया तुम्हारा? ये यहां से पूरा ये पूरा मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। क्या रिलीज हुआ? C2H5O माइनस रिलीज हो गया। क्या बना? बोलो CH3 C डबल बॉन्ड OH।
बोलो यहाँ से C2H5O माइनस बच रहा और यहाँ क्या था, H था, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, एथेनॉल। और यहाँ OH है ना। समझ में आया मैकेनिज्म क्या है इसका? ड्रॉ कर लोगे खुद से? अरे हाँ ना बोल, तो छापो। अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन दे रहा हूं, उसका प्रोडक्ट लिखो, फिर मैकेनिज्म भी खुद ड्रॉ करो। तो याद रखना, दोस्ती और दुश्मनी कहां होता है बोलो? हमेशा और हमेशा लेवल पे होता है। जो ये छोटी छोटी कहानियां हैं, है ना, ये तुम्हारे जीवन को आसान कर देने वाले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जीवन को। ठीक है, कहानियां छोटी सी हैं, लेकिन तुम्हें हेल्प करेगी चीजों को इजीली हैंडल करने में। तो छाप लिया, वेरी गुड। जिसका हो गया हो इक्वेशन बनाओ। क्या बनेगा, पहले तो प्रोडक्ट बताओ और फिर क्या बनेगा ये भी बताओ। नहीं, दोबारा वही बन जाएगा, दोबारा वही बन जाएगा, वही ग्राफ करें इसे। अब बनाओ, अब बनाओ, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ, फिर उसका मैकेनिज्म भी ड्रॉ करो। चलो बनाओ। हाँ, समझ आ रहा तुझे? लग नहीं रहा मुझे, तेरा कॉपी चेक करेंगे मैकेनिज्म का, और दुखी दिखाई दे रही है। हाँ, तेरी कॉपी चेक करेंगे। समझ रहा है नहीं तुझे पूरा? समझ रहा है नहीं? थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया पूरा? अच्छा, कब से क्लास कर रहा है? क्लास कब से कर रहा है? समझ तो आना चाहिए। कहाँ दिक्कत आ रही है? अभी तो कहाँ नहीं समझ में मुझे बता, खड़ा हो, कहाँ नहीं समझ में आ रहा? तो थोड़ा सा आरस क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में मुझे बताओ। कौन सा? अच्छा, प्रोडक्ट बनाने आता है, मैकेनिज्म ड्रॉ कर पा रहा है, प्रोडक्ट बनाने प्रोडक्ट बताना, गुड लिविंग ग्रुप रिलीज करना 4-5 किलो प्रोडक्ट यहाँ पे आर बनाया हो गया। राइटिंग सीख कर रहे बेवकूफ अगर जंगली इंसान
बॉन्ड कहाँ टूट रहा है? ऑक्सीजन से। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, R बाद में होगा ना। बॉन्ड नहीं पागल भी है क्या? अब ऐसे लोगों को मजरा मत दे देख 10 पार्शियल लिमिट पार्शियल इसको ब्रेक करेंगे तो x प्लस माइनस रहेगा माइनस प्लस पे रहेगा प्लस माइनस पे रहेगा डबल बॉन्ड क्योंकि इसी है बट ऑक्सीजन ये बॉन्ड पूरा छोड़ना तो ये बॉन्ड पूरा नहीं मेरा बात करके आपको पहले भी एक स्टेप आगे जाएगा। तो आंसर तो पता होगा ना यहाँ होगा तो पता है। ध्यान दो सर। हाँ बस एक का कंप्लीट सही है बाकी ध्यान दो। क्या बोला मैंने जब ये 5-6 लिखवाए थे 5 कुछ स्ट्रक्चर बनवाए हैं मैंने कहा 5 आपस में रिएक्शन करे बस गुड लिविंग को निकाल दिया करो लिखवाया था गुड लिविंग देखिए गुड लिविंग HCl रिलीज हो जाएगा अरे हाँ ना बोल क्या बन गया तुम्हारा ये CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड टूट रहा है यहाँ से नहीं बोलो बॉन्ड क्या हो रहा अपना टूट रहा है यहाँ से और यहाँ टूट रहा रहना बोल तो ये HCl रिलीज हुआ एक नुकसान इसका हुआ एक इसका हुआ इस ऑप्शन को लाके चिपका दो क्या बन गया OR प्लस HCl नहीं इनका ड्रॉ करते हैं मैकेनिज्म
चलो समझो व्हाट इज मैकेनिज्म। बोलो ये क्या है? CH3 ये है ध्यानावर। बोलो तुम्हारे पास क्या अल्कोहल है, क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो ऐसा? अरे पिछला वाले तो हो गया पूरा, ये मिल सकता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में 2 बॉन्ड में 4 बचे हैं, 4 और 2 लोन पेयर ना। बोल मैंने कहा जब भी मैग्नीशियम ड्रॉ करना किसको फोकस करना? डबल नहीं। बोल यहाँ क्या क्रिएट होगा? माइनस, यहाँ ये यहाँ अटैक करेगा, क्या बनेगा? CH3 CO माइनस। बोले अटैक करेगा ये बॉन्ड आगे चला जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो प्लस पे अटैक करेगा ही। बोलो क्या बनेगा ये तुम्हारा? OH R डैश, और बोलो क्या है? Cl नहीं होगा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। बन कितना रहा है? एक्स्ट्रा है तो प्लस आ गया, तुरंत हाइड्रोजन निकाल देगा। हाइड्रोजन निकल गए यहां से। बोलो ये दोबारा नीचे तरफ आएगा, 5वां बॉन्ड बनना शुरू होगा, तुरंत Cl रिलीज हो जाएगा। बोल यहां से H रिलीज हो रहा है, यहां से क्या बनेगा? ध्यान से देखो, ये बनेगा क्या? क्या बनेगा? बोलो ये CH3 है, ये C है, और एक बॉन्ड था ऊपर से एक और है, डबल बॉन्ड बन गया। नीचे से पूछो बताओ O R डैश, और क्या रिलीज हुआ? H और C है। समझ गए? ड्रॉ कर लोगे मैकेनिज्म? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट है किसी को? पूछ लो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।